नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लेट्स लर्न मैथ पर। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एसडीआरएम मैथ सोल्यूशन कर रहे हैं, उसमें मैंने आपको परसेंटेज का स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट सोल्यूशन दिया और प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोगों ने एक टॉपिक कंप्लीट किया है जिसमें हमने पहले भाग में क्वेश्चन नंबर 1 से और 20 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आज हम दूसरे भाग के साथ आए हैं। उसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 21 से आगे के क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का हम अपना सवाल। प्रश्न नंबर 21 में हमसे कहा गया है, मनंदन ने 40,000 प्रत्येक की दर से 2 घोड़े खरीदे। उसने एक घोड़ा 15% लाभ पर बेच दिया, किंतु उसे दूसरा घोड़ा हानि पर बेचना पड़ा और पूरे सौदे में उसे 3600 रुपए की यानी 3600 रुपए की हानि हुई। तो दूसरे घोड़े का क्रय मूल्य क्या है? बहुत ध्यान से सुनिए। उसने 2 घोड़े खरीदे और प्रत्येक घोड़े की जो कीमत थी वो कितनी थी? 40,000। प्रत्येक घोड़े की कीमत 40,000 थी। उसने एक घोड़े को 15% के लाभ पर यानी 15% के लाभ पर, अगर इसका 15% आप निकालेंगे, परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल, 15 चौका 60, कितना पाएंगे आप? 6,000 रुपए। इज दैट क्लियर? दूसरा घोड़ा भी उसने 40,000 का बेचा था, सॉरी। अब कह रहा है इस घोड़े को कितने परसेंट हानि पर बेचे और उसे पूरे सौदे में 3600 रुपए का नुकसान हुआ है। अगर टोटल 3600 का नुकसान हुआ है तो इस बात का मतलब है कि ये 6,000 यहाँ लाभ मिला था वो भी उसी में चले जाएंगे, यानी कुल मिला के उसे कितने की हानि होगी? 9600 की उसे हानि होगी। अब उसने 40,000 का घोड़ा खरीदा और 9600 का उसने बेच दिया, तो हमारे पास बचा कितना? यानी उसने घोड़ा कितने में बेचा? तो आप कहेंगे 40,000 और माइनस करिए कितना हो जाएगा हमारे पास? 9600। आप इसे घटा दीजिए, जीरो फिर जीरो, 10 से 6 जाएगा, 4 बचेगा। ये हमारे पास कितना रह जाएगा? 9, यानी 30,400 रुपए में उसने दूसरा घोड़ा बेच दिया। इज दैट क्लियर? आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या हम लोग 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे कहा गया है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 60%, यानी सीपी कितना है? 60% बराबर है किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के 50% के, यानी एसपी का 50%। तो हमसे कहा गया है तो क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत या हानि क्या होगी? बहुत ध्यान से सुनिए। बराबर में जब रेशियो होगा तो परसेंटेज का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। 10 60 और 10 पंजे 50, यानी सीपी बटे एसपी अगर हम निकालेंगे तो हम कहेंगे 6 बटे में 5। खरीदेगा 6 की, बेचेगा 5 की, यानी उसे 1 रुपए का लाभ होगा। सॉरी, गलती हो गई, 5 बटे 6, यानी खरीदेगा 5 की और बेचेगा 6 की, उसे 1% का लाभ होगा। तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना जाएगा? 1/5 और कितना परसेंट? 20% आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर। प्रश्न नंबर 23 में हमसे कहा गया है एक कार 64,000 में बेचने को श्री राव को 20% की हानि हुई, तो उस कार का लागत मूल्य क्या था? 20% की हानि हुई, इस बात का मतलब है कार बेची कितने में गई थी? 80 यूनिट में, और 80 यूनिट की वैल्यू उसने दे रखी है हमें 64,000। 100% की बेस्ट वैल्यू पूछना चाह रहा है तो पहले जीरो से जीरो कैंसिल कर दीजिए, 8 एकम 8 हो जाएगा और 8 टू 64, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 800 है तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 2 जीरो यहाँ लगाए हैं तो 2 जीरो आप यहाँ भी लगा दीजिए, यानी 80,000। इज दैट क्लियर? 80,000 गाड़ी का लागत मूल्य हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट। प्रश्न नंबर 24 में हमसे कहा गया है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 12.5 में खरीदता है, यानी 12.5, ये उसका सीपी हो गया, और कह रहा है कि 13 रुपए 75 पैसे में बेच देता है, प्रतिशत लाभ कितना होगा? एफपी उसका कितना है? 13.75। जरा ध्यान से देखिए कि उसे कितना लाभ हो जाएगा। आप घटा लीजिए इसे, यहाँ 5 हो जाएगा, 7 से 5 जाएंगे 2 और 3 से हो जाएगा 1, 1.25 का उसे लाभ हो गया। और हमसे पूछा गया है कि उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो परसेंटेज लाभ के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं? लाभ गुणा में 100 और बटे में कितना? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मेरे पास कितना है? 12.50। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब आप इसे काटिए, 25 पंजे 125, फिर 25 पंजे 125, 50 दूनी 100 और 5 दूनी 10, यानी उसे 10% का लाभ होगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 की ओर। सवाल नंबर 25 में हमसे कहा गया है कि एक वस्तु को बेचना है और 1035 में बेचा जा रहा है, उसे 8% की हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? 1035 में बेचने पर
उससे 8% की हानि होती है। 8% की हानि होती है मतलब वस्तु बाद में बेची जा रही है हमारे हिसाब से, और इसकी वैल्यू कितनी 1035 है। 100% वैल्यू यानी सीपी निकालना है। हम इसे 23 से काटेंगे, 23 चौक 92 होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ 23 चौक 92, 11 बचते हैं, 23 पंजे 115, यानी 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है 45 है। अब इस 4 को मुझे 100 बनाना है, किससे गुणा करूंगा 25 से, यानी 25 चौका 100। तो इसको भी आप किससे गुणा करेंगे 25 से, 25 पंजे 125 हासिल 12, 25 चौका 100, 100 में 12 जोड़ दीजिए, यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा 1125 रुपए। आइए बढ़ते हैं सवाल संख्या 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 में हमसे कहा गया है एक विक्रेता 40 रुपए में 45 केले बेचने पर 20% की हानि होती है, उसे 24 रुपए में कितने केले बेचने चाहिए कि उसे 20% का लाभ हो। बहुत ध्यान से सुनिए, 40 रुपए में 45 केले बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% की हानि होती है मतलब कितने बेचेगा 80 में, बुक के हिसाब से कितने बेच रहा है 40 में, इधर क्लियर 80 में 40, हमसे कह रहा है वो 20% की हानि होती है। अब 20% का वो लाभ पाना चाहता है, मतलब कितने बेचना चाह रहा है 120। 80 यूनिट की वैल्यू अगर 40 है तो 120 की कितनी होगी, आप कहेंगे 120 गुणा में 40 और बटे में कितना 80, 40 दूनी 80 और 60, यानी कितना जाएगा 60। अब ये 60 क्या आया, ये 60 45 केले बेचे जा रहे हैं कितने रुपए में 60 रुपए में, तब उसे 20% का लाभ हो रहा है। हमसे कह रहा है 24 रुपए में कितने केले उसे बेचने चाहिए, यानी 60 रुपए में वो केले बेच रहा है कितने 45, तो 24 रुपए में उसे कितने केले बेचने होंगे, आप कहेंगे 45 गुणा में 24 और बटे कितना 60, 12 पंजे 60 और 12 दूनी 40, 24 सॉरी, और 5 दूनी 45 और 9 दूनी 18, उसे 24 रुपए में 18 केले बेचने चाहिए जिससे वो 20% का लाभ ले सके। इज दैट क्लियर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 में उनसे कहा गया है कि एक चैन 30% के लाभ पर 286 में बेची गई। 30% के लाभ पर मतलब हमारे हिसाब से कितने बिकनी चाहिए थी 130 में, और बुक के हिसाब से 286 में बेची गई है। इज दैट क्लियर। आप इसे काट सकते हैं 13 दाएं 130, 13 दूनी 26, फिर 13 दूनी 26, 10 यूनिट की वैल्यू 22 है। मुझसे सीपी पूछा गया है और सीपी होता है मेरा 100%। 100 के लिए इसे एक जीरो लगा दूंगा, तो ऐसे ही आपको यहाँ भी जीरो लगाना है, या आप कहते हैं 10 से गुणा करनी है, तो क्या मूल्य हो जाएगा उस वस्तु का 220 रुपए। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 में हमसे कहा गया है रेखा ने एक स्कूटर 20,000 में खरीदा, यानी 20,000 में खरीदा एक स्कूटर, और हमसे कहा गया है कि उसने 22,000 में बेच दिया, 22,000 में बेच दिया। कह रहा है बताइए कितना प्रतिशत उसे लाभ हुआ है, कितना परसेंटेज उसे लाभ होगा। तो पहले उसे लाभ होगा कितना 2,000 रुपए का, 2,000 रुपए का उसे लाभ होगा। किस पर होगा लाभ 2,000, लाभ गुणा 100 और बटे में कितना हो जाएगा हमारे पास क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है हमारे पास 20,000। देखिए 4 जीरो से आपके 4 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, उसे परसेंटेज लाभ कितना होगा 10%। आइए बढ़ते हैं सवाल नंबर 29 की ओर। सवाल नंबर 29 में हमसे कहा गया है कि 300 रुपए के 100 सेब खरीदे गए, उनमें से 4 सड़े हुए थे और शेष को 50 रुपए प्रति दर्जन पर बेच दिया गया, तो आपको बताना है लाभ कितना होगा। परसेंटेज लाभ नहीं, केवल लाभ। ध्यान से सुनिए, सीपी कितना था 300 रुपए, 300 रुपए के 100 सेब खरीदे हैं, उसमें से 4 अगर सड़ गए तो बचे कितने 96। अब जो बचे हैं उसने दर्जन के हिसाब से बेचे हैं 50 रुपए प्रति दर्जन, यानी कितने दर्जन हो गए आप कहेंगे 8 दर्जन, ये हो गए मेरे 8 दर्जन। अब उसने प्रत्येक दर्जन को 50 रुपए के हिसाब से बेचा है, यानी उसने कितने रुपए में बेचे होंगे 8 पंजे 40, 400 रुपए में। खरीदे 300 में थे, बेचे 400 में, इसका मतलब उसे 100 रुपए का लाभ हो गया। हम पे लाभ परसेंटेज नहीं पूछा गया, केवल लाभ पूछा था, तो 100 रुपए का लाभ हो गया। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30 की ओर। प्रश्न नंबर 30 में हमसे कहा गया है कि एक आदमी को 450 रुपए में वस्तु बेचने पे 10% की हानि होती है। 10% की हानि होती है मतलब वस्तु कितने बेच रहा होगा 90 में बेच रहा होगा। 90 यूनिट की वैल्यू कितनी है 450 है। हम सीपी निकालेंगे, यहाँ से कैसे निकालेंगे, एक जीरो से पहले जीरो काट दीजिए, 9 एकम 9 और 9 पंजे 45, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो फिर 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी आप कहेंगे 500 होगी। 500 मेरा क्या हो गया क्रय मूल्य। अब 500 मेरा क्रय मूल्य था और वह उसे 540 में बेचता है, तो कह रहा है कितने प्रतिशत का उसे लाभ होगा। 500 में खरीदी थी, 540 में बेच रहा है, मतलब 40 का उसे लाभ हो रहा है। मुझसे पूछ रहा है परसेंटेज प्रॉफिट,
तो मुझे पता है लाभ गुणा 100 और बटे में कितना क्रय मूल्य। 2 जीरो से 2 जीरो आप कैंसिल कर देंगे, 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40। आप कहेंगे उस व्यक्ति को नेट 8% का लाभ होगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 31 की ओर। सवाल नंबर 31 में हमसे कहा गया है प्रति 90 पैसे की दर से 144 वस्तुएं खरीदी गई। यानी हर एक वस्तु की कीमत 90 पैसे थी और 144 वस्तुएं खरीदी गई। तो पहले हम सीपी निकाल लेते हैं कि सीपी कितना है। अगर हर वस्तु की कीमत 90 पैसे है, 144 वस्तुएं खरीदी गई हैं, तो कितने रुपए हुए। तो पहले 90 पैसे को आप रुपए में कन्वर्ट कर लीजिए, जीरो से जीरो कैंसिल कर दीजिए, इसकी आप गुणा कीजिए। तो 9 चौक 36, 6 हासिल 3, 9 चौक 36, 36 और 3 39 हासिल 3, 9 एकम 9 और 3 12। एक के बाद डेसिमल लगाइए, यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य हो गया 129 रुपए 60 पैसे। अब कह रहा है रास्ते में 20 वस्तुएं टूट जाती हैं, यानी कुल 144 वस्तुएं थी, तो वस्तुएं बची कितनी हमारे पास 124 वस्तुएं बचती हैं। और वो करता क्या है कि उनमें प्रत्येक वस्तु को 1.2 यानी 1 रुपए 20 पैसे की दर से बेच देता है। तो हमसे पूछा गया है उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। दशमलव के 2 स्थानों तक मान ज्ञात कीजिए। तो इसकी गुणा कर दीजिए आप, 12 चौक 48 के 8 हासिल कितना 4, 12 दूनी 24, 4 28 के 8 हासिल 2, 12 कम 12 और 2 14, यानी 148.8। अब हम यहाँ से लाभ निकालेंगे। तो लाभ जब निकालेंगे तो आपको पता है कि विक्रय मूल्य में से आप क्रय मूल्य माइनस कर देंगे। जब आप इसे इसमें से घटा रहे होंगे तो आप पाएंगे 19.2, यानी उसे 19.2 का लाभ हो जाएगा। मुझसे पूछा गया है प्रतिशत लाभ कितना होगा, तो मैं कहूंगा 19.2 इंटू 100 और बटे में कितना 129.6। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा। इसे हम 12 से काट सकते हैं, 12 एकम 12 और 12 अट्ठे 96, फिर 12 एकम 12 7 बचते हैं, फिर 12 छंग 72। एक बार 4 से और कट जाएगा, ये 4 दूनी 8, 4 सत्ती 28, फिर 4 चौक 16, यानी हमारे पास आएगा 400 और बटे में 27। जब आप 27 को भाग दे रहे होंगे तो दशमलव के एक स्थान तक आपको वैल्यू निकालनी है और आप पाएंगे 14.8%। तो ये 14.8% इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आइए हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 32 की ओर। प्रश्न नंबर 32 में हमसे कहा गया है 200 रुपए की लागत की वस्तु 10% की हानि पे बेची जाती है। यदि कीमत 5% और कम कर दी जाए तो बिक्री मूल्य क्या होगा। 10% पहले हानि हुई थी, 5% और टोटल डिफरेंस की बात करें तो हो जाएगा 15%। उसका क्रय मूल्य कितना था 200। अगर 200 का 15% हम लोग निकाल दें तो कितना हो जाएगा हमारे पास 30, यानी उसे कुल मिलाकर 30 रुपए की हानि हो गई थी। इसका मतलब वो वस्तु कितने बेच रहा था 270 रुपए में। 270 इस सवाल का आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं सवाल नंबर 33 की ओर। सवाल नंबर 33 में हमसे कहा गया है कोई वस्तु 20% लाभ पर A रुपए में बेची जाती है। 20% लाभ पर मतलब कितने में बेची जाती है, फिर वो 100 प्लस B में। 20% लाभ का मतलब 100 प्लस B में, और बुक के हिसाब से बेची जा रही है A रुपए में। तो कह रहा है इसका लागत मूल्य, यानी लागत मूल्य मतलब 100% की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे 100A और बटे में 100 प्लस B होगी, जो कि इस सवाल का सही आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 34 की ओर। प्रश्न नंबर 34 में हमसे कहा गया है सलीम को 5750 रुपए की सब्जियां भारी वर्षा के कारण 4500 रुपए में बेचनी पड़ी। इस बात का मतलब ये है उसने खरीदी कितने की थी 5700 रुपए की, और उसको बेचना पड़ा होंगे 4500 रुपए में। 4500 रुपए में उसे बेचना पड़ा। 5700 में खरीदी, 4500 में बेच दी, तो उसे हानि हो गई। अब उसे हानि कितनी हो गई, आप कहेंगे 1200 की। 1200 की हानि होगी। हमसे पूछ रहा है परसेंटेज लॉस, तो हम कहेंगे 1200 गुणा में 100 और बटे में कितना क्रय मूल्य। एक जीरो से आप जीरो कैंसिल कर देंगे तो आप पा रहे होंगे 5000, सॉरी गलती होगी, 5750 है उसका। 5750 क्रय मूल्य है। मैंने 5700 लिख दिया है, 5750। सवाल में जो क्रय मूल्य है वो 5750 दे रखा है, 5750। जब आप इसे घटा रहे होंगे तो आप कहेंगे कि 1250 रुपए की उस व्यक्ति को हानि हुई है। अब 1250 रुपए की उस व्यक्ति को हानि हुई है, तो हानि गुणा में 100 और बटे में कितना क्रय मूल्य। क्रय मूल्य है हमारे पास 5750। जीरो से जीरो आप कैंसिल कर दीजिए, इसे आप 25 से काट लीजिए। 25 दूनी 50, 25 तियां 75,
इसे काटिए 25 पंजे 125, यानी कितना आया मेरे पास 500 बटे में 23। ठीक है, 23 दूनी 46, 4 बचते हैं मेरे पास, 40 हो जाएगा, फिर 23 एकम 23, 23 एकम 23, 17 यानी 70, कितने बार जाएंगे 23 सत्ते, आसपास आंसर है हाँ 21.74, एक ऑप्शन है, यानी 21.74% उस व्यक्ति को लॉस होगा। इज दैट क्लियर? आइए बढ़ते हैं सवाल नंबर 35 की ओर। सवाल नंबर 35 में हमसे कहा गया है श्री बाई ने एक फ्लैट 9,25,000 में खरीदा और उसके नवीनीकरण पर 35,000 रुपए खर्च कर दिए, यानी उसका टोटल जो सीपी हो जाएगा वो 9,25,000 प्लस 35,000, और उस फ्लैट को उन्होंने 10,80,000 में बेच दिया। तो हमसे पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा। आसान सवाल है, आपको 9,25,000 30,000 को ऐड करना है और आपको क्या करना है 10,80 में से घटा देना है, वो लाभ हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, लाभ गुना 100 बटे में करें मूल। तो मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आप लगाएंगे 35 नंबर। अब हम बढ़ते हैं सब प्रश्न नंबर 36 की ओर। प्रश्न नंबर 36 में हमसे कहा गया है कि एक व्यक्ति ने चावल की 7 बोरियां 800 रुपए प्रति बोरी की दर से, यानी 7 बोरी थी, उनमें प्रत्येक की कीमत 800 थी। फिर हमसे कहा गया है कि 8 बोरियां जिनमें प्रत्येक की कीमत 1,000 थी। फिर हमसे कहा गया है कि 5 बोरियां प्रत्येक बोरी की कीमत 1,200 रुपए थी, 1,200। कह रहा है प्रत्येक बोरी की औसत कीमत कितनी थी, तो कुल बोरियां कितनी है 8 7 15, 15 5 20। अब टोटल कितना अमाउंट हो गया, 7 8 56, यानी 5600 प्लस 8,000 और प्लस 12 पंजे 60, यानी 6,000, और बटे में कितना जाएगा 20। तो 8 6 14 5 19, 19,600, 19,600। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। जब 1960 को जब आप भाग देंगे 2 से, तो 2 नेम 18 और 2 अट्ठे 16 और 0, यानी प्रत्येक बोरी की औसत कीमत जो थी वो 980 रुपए थी। आइए बढ़ते हैं सवाल नंबर 37 की ओर। प्रश्न नंबर 37 में हमसे कहा गया है कि वस्तु को 120 रुपए में एक व्यक्ति खरीदता है, यानी सीपी कितनी है 120, सीपी है उसका 120, और हमसे कहा गया है कि वो उसे बेच रहा है कितने में 150 में। बहुत ही आसान सवाल है, कितना लाभ होगा, खरीदा 120 में बेचा 150 में, यानी 30 का लाभ होगा। परसेंटेज प्रॉफिट पूछा जा रहा होगा, तो 30 गुणा में 100 और बटे में कितना 120, 30 चौक 120, 4 से इसे काटेंगे 25, यानी उसे कुल मिलाकर 25% का लाभ होगा। आइए बढ़ते हैं सवाल नंबर 38 की। सवाल नंबर 38 में हमसे कहा गया है कमला ने एक साइकिल 1650 की खरीदी और उसे 8% हानि पर बेचना पड़ा। कमला ने साइकिल कितने रुपए की बेची, ध्यान सुनिए, 8% हानि पर बेचना पड़ा, यानी 1650 की उसने खरीदी थी, 1650 की उसने खरीदी थी, 8% हानि मतलब कितने में बेची है उसने 92% पे, 92%। इधर क्लियर, 92% पे उसने बेच दी। अब आप देखिए क्या करेंगे हम इसको, 1650 और 92 बटे में कितना 100, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे आप, इसे 5 से काटिए, 5 दूनी 10, इसे 5 से काटिए, 5 तियां 15 और फिर 5 तियां 15, इसे आप 2 से काटिए तो आएगा आपके पास 2 चौक 8 और 2 छम 12, यानी 33 और गुणा में कितना 46। 33 की और 46 की आप क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, तो आप कहेंगे 6 तियां 18 के 8 हाथ से 1, 6 तियां 18 और 4 तियां 12, 12 और 18 हमारा 30, और 30 और 1 31 का 1 हासिल 3, 4 तियां 12, 12 और 3 15, यानी 1518 में उसने साइकिल को जो है वो बेच दिया होगा। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 39 में हमसे कहा गया है किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है। इस बात का मतलब ये है कि उसने वस्तु खरीदी कितने में होगी 100 में, बेची कितने में होगी 120 में, यानी 20 पंजे 100 और 20 छंग 120, यानी सीपी और एसपी का रेशियो 5 6 है। कह रहा है बिक्री मूल्य पर लाभ का प्रतिशत बताइए कितना होगा। लाभ कितना हो रहा है 1, यानी 1 का लाभ हो रहा है, लेकिन कह रहा है इस बार बताइए आप बिक्री मूल्य पर, यानी एसपी पर 1/6 मतलब 16 सही 2/3%। इस सवाल का आंसर होगा। ये बढ़ते हैं सवाल नंबर 40 की ओर। प्रश्न नंबर 40 में हमसे कहा गया है 1 रुपए में 9 वस्तु बेचकर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है। इस बात का मतलब है हमारे हिसाब से वस्तु कितने बेच रहा है 96 में, और बुक के हिसाब से 1 रुपए में। इज दैट क्लियर? तो कह रहा है 44% का लाभ लेने के लिए, 44% मतलब कितने बेचेगा 144 में,
यानी 144 गुणा में 1 और बटे में कितना 96। दैट क्लियर। आगे ध्यान से देखिए, हमसे कह रहा है 1 रुपए में उसे कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो आप देखेंगे 24 चौका 96 और 24 छक 144, यानी 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, कितना हो जाएगा 3/2 रुपए। अगर उसे 44% लाभ चाहिए तो वो 9 वस्तुएं 3/2 यानी 1.5 रुपए में बेचनी चाहिए। लेकिन हमसे कहा गया कि 1 रुपए में उसे कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। ध्यान से सुनिए, अगर वो 3/2 रुपए में 9 वस्तुएं बेच रहा है तो 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचेगा। आप कहेंगे ये तो ऐसे ही रहेगा 9, ये इसके बटे में चला जाएगा तो ये क्या उल्टा हो जाएगा, यानी 2/3, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, यानी 1 रुपए में उसे 6 वस्तुएं बेचनी चाहिए, तब जाके वो 44% का लाभ ले पाएगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 41 की ओर। सवाल नंबर 41 में हमसे कहा गया कि वस्तु को 21,000 में बेचकर एक व्यक्ति को 5% का लाभ होता है और वो 15% का लाभ पाना चाहता है, तो उसे वस्तु कितने रुपए में बेचनी पड़ेगी। मैंने आपसे कहा था जो चाहता है वो ऊपर 15% का लाभ चाहता है, पहले उसे 5% का हो चुका है। इज दैट क्लियर। अब आप ध्यान से देखिए, अगर हम इसे 5 से काट दें तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, फिर इसे 5 से काट दें हम लोग, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, इसे 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, एक गलती हो रही, 5 दूनी 10 और यहाँ 21, क्योंकि 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ कितना आएगा 1000 और गुणा करेंगे तो आप पाएंगे 23,000। यानी कि हमें 15% लाभ पाने के लिए उस वस्तु को 23,000 रुपए में बेचना पड़ेगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 42 की ओर। प्रश्न नंबर 42 में हमसे कहा गया है कि एक व्यक्ति को एक वस्तु 180 में बेचने पर 10% की हानि होती है। 180 में बेचने पर 10% की हानि होती है। अगर वह 10% लाभ लेना चाहे तो वस्तु कितने में बेचेगा। लेना चाहता है वो ऊपर जो हो चुका है वो नीचे, 0 से आप 0 कैंसिल कर दीजिए, 9 दूनी 18 यानी 20 और 11 दूनी 22 यानी 220 रुपए इस सवाल का आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं सवाल नंबर 33 की ओर। प्रश्न संख्या 43 में हमसे कहा गया है 12 संतरे 60 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। 25% की हानि होती है, इस बात का मतलब वो वस्तु 75 रुपए में बेच रहा होगा और बुक के हिसाब से 60 में बेच रहा है। यानी फिर क्या कह रहा है 25% का वो लाभ पाना चाहता है, यानी 125 कि हमसे वो वैल्यू पूछना चाह रहा है, तो 125 बटे गुणा 60 और बटे में कितना 75, यानी 25 तिया 75 और 25 पंजे 125 और 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी 20 पंजे 100। इज दैट क्लियर। तो हमसे पूछा गया है कि उसे 100 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए। ध्यान सुनिए, 12 संतरे 60 रुपए में वो बेच रहा था, तब उसे 25% की हानि हो रही थी। 25% लाभ पाने के लिए उसे 100 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए। यहाँ भी हमने ये क्या निकाले 100 रुपए। 100 रुपए में उसे लाभ का 100 रुपए में बेचने पर उसे 25% का लाभ हो रहा था और कितने संतरे बेच रहा था 12, यानी इस सवाल का आंसर कितना होगा 12, यानी 12 संतरे वो व्यक्ति अगर बेचेगा तो उसे क्या है सवाल में, हाँ 100 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए, 100 रुपए में उसे 12 संतरे बेचने चाहिए, तब उस व्यक्ति को 25% का लाभ होगा। इधर क्लियर। आइए बढ़ते हैं सवाल नंबर 44 की ओर। सवाल नंबर 44 में हमसे कहा गया है 80 बॉल पेन 140 में बेचने पर एक विक्रेता को 30% की हानि होती है। 30% की हानि होती है मतलब वो 70 में बेच रहा होगा और बुक के हिसाब से वो 140 में बेच रहा है। अब वो व्यक्ति क्या चाह रहा है, वो चाह रहा है कि 30% का उसे लाभ हो। अगर 30% का लाभ होगा तो इस बात का मतलब है 140 गुणा 30 और बटे में कितना 70, यानी 70 दूनी 140 और 13 दूनी 26 यानी 260, यानी 260 रुपए में उसे कितने 80 बॉल पेन बेचने चाहिए। लेकिन हमसे पूछा गया है 104 में। इससे पिछले वाले सवाल में सेम डाटा था, ऊपर भी 100 था और हमारा भी 100 आया था, इसलिए मैंने आंसर 12 सीधे बोल दिया। और यहाँ क्या है, हम लोग 260 में कितने पेन बेच रहे हैं 80, लेकिन हमसे बुक में कहा गया है कि 104 में कितने पेन बेचेंगे आप ताकि आपको 30% का लाभ हो। तो हम कहेंगे 80 गुणा में 104 और बटे में कितना 260। इसे आप हल कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। जब आप इसे हल कर रहे होंगे तो आप देखेंगे 26 एकम 26 और 26 चौका 104 और 4 अट्ठे 32,
यानी उसे 104 रुपये में 32 बॉल पेन बेचने होंगे। आइए अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 45 की ओर। सवाल नंबर 45 ये आज के सेशन का अंतिम सवाल होगा। इसके बाद हम मिलेंगे आपको इसके प्रॉफिट लॉस के पार्ट 3 में। तो आइए अब मैं पढ़ता हूँ सवाल नंबर 45। एक वस्तु को 170 में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% की हानि होती है और वो 20% लाभ लेना चाह रहा है, तो उसे वस्तु कितने रुपए में बेचनी चाहिए। तो मैंने आपसे कहा था जो वो चाहता है वो हम क्या रखेंगे ऊपर, 20% का वो लाभ चाहता है यानी 120, और उसे 15% की हानि हो चुकी है यानी कितना 85। देखिए ध्यान से 70 नहीं 170 और 70 पंजे 85, इसे आप काट दीजिए 24 पंजे 120 और 24 घनी 240। अगर वो व्यक्ति 20% का लाभ चाहता है तो उसे वस्तु 240 रुपए में बेचनी होगी। इस तरह से आज हमने अपने पार्ट 2 में 45% लाभ हानि की कंप्लीट कर दी है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। और प्लीज अगर वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगे आपको तो आप मुझे सपोर्ट करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि और लोग भी इस सोल्यूशन को देख पाएं और अपनी परीक्षा में अच्छे अंक हासिल कर पाएं। आगे मैं आपको पार्ट 3 में इससे आगे के और सोल्यूशन प्रोवाइड